Hello and welcome to Alphabets Academy online classes. Dear children, very good morning. Today we are going to start maths for class 3rd, unit 1. And this unit is simply revision exercises. All the things we have already earlier studied. I will go through the lesson. If you don't understand or having any problem, you can call or give a message to clear your doubts. Okay, let's start. We will start with digits. All the numbers which are formed, we use only these 10 digits. जितने भी नंबर बने हुए हैं या जो भी नंबर हम लिखते हैं वो किन नंबर से किन चीज़ों से मिल करके बने हैं, वो ये 10 डिजिट्स मीन्स 0 1 2 3 से लेकर के 9 तक की डिजिट से मिल करके बने हुए हैं. ओके, और जब नंबर्स हम लिखते हैं लाइक एनी नंबर और ये 97, ये क्या है, इसी को हम न्यूमरल बोलते हैं. जब हम फिगर्स में लिखते हैं नंबर्स को, फिगर्स में लिखते हैं, जब हम फिगर्स में लिखेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, न्यूमरल. न्यूमरल, ठीक है. और जब वर्ड्स में लिखते हैं जैसे ONE1, तो इसको क्या बोलते हैं, नंबर नेम. नंबर नेम, ठीक है. नेक्स्ट इज 1 डिजिट काउंटिंग नंबर्स. 1 डिजिट मीन्स ऐसा नंबर जिसमें सिर्फ एक ही डिजिट हो, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, ये क्या है, 1 डिजिट नंबर है. और 1 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होता है, 1 से शुरू होगा, या आप 0 भी इंक्लूड करना चाहें तो कर सकते हैं. तो वो कहाँ तक जाता है, 9 तक जाता है. ये एक डिजिट का नंबर है, इसको बोलते हैं 1 डिजिट काउंटिंग नंबर्स, ठीक है. 1 डिजिट काउंटिंग नंबर में सबसे स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर अगर पूछा जाए तो क्या होगा, 1. इसी तरीके से ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर जो होगा वो क्या होगा, 9 होगा, ठीक है. नेक्स्ट इज 2 डिजिट नंबर. 2 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होगा, जिसमें 2 डिजिट हो, जिसमें 0 है और ये 1 है, तो ये 2 डिजिट है. तो 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 10 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, 99 तक. क्योंकि 99 से जैसे आगे चलेंगे 100 पे पहुंचेंगे तो देखिए इसमें 3 डिजिट्स हो जाते हैं, 1 2 और 3, तो इसको 3 डिजिट बोलेंगे. तो 3 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होगा, 100 से स्टार्ट होगा, ये 100 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, 999 तक जाएगा. क्यों, क्योंकि इसमें 3 डिजिट. अब अगर जैसे इसके आगे चलेंगे तो क्या होगा, 1000 आएगा. 1000 विल बी द 4 डिजिट नंबर. ओके, इसी तरीके से 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, 10 होगा. 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, what will be the 3 digit smallest number, it will be 100. इसी तरीके से सिमिलरली ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर 99, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर 999 मीन्स 999. तो these are the 2 digit, 3 digit and 1 digit numbers we have studied. Now the place value. What is the place value? Place value of the digit depends upon the position or place in the number. किसी भी नंबर की place value इस बात पर डिपेंड करती है कि वो नंबर में कहाँ पर मौजूद है. एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये लिखा हुआ 998. ये 998 में 3 डिजिट का नंबर है, और अगर हम इसकी प्लेस वैल्यू बताएं तो 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 8 की प्लेस वैल्यू 1 होगी. क्यों होगी, क्योंकि 8 जो है वो वंस की प्लेस पर है, और वंस की प्लेस पर और किस प्लेस पर है और कौन सा नंबर है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, जिसको हम फेस वैल्यू बोलते हैं. 8 इंटू 1 करेंगे तो 8 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 की प्लेस वैल्यू जो है वो 8 हो जाएगी. और अगर इसी को हम जगह बदल देते, ये 9 और 8 इंटरचेंज हो जाता, तो अगर 8 की जगह पे यहाँ पर 8 होता है, ये 9 की जगह पर, तो इसकी प्लेस क्या हो जाती, 10 हो जाती. तब 8 इंटू 10 हम करते तब उसकी 80 हो जाती. तो डिपेंड करता है, प्लेस वैल्यू किस चीज़ पर डिपेंड करता है, वो पोजीशन पर डिपेंड करता है. वो किस पर डिपेंड करेगा, प्लेस या पोजीशन पर डिपेंड करेगा, ठीक है. फेस वैल्यू बहुत आसान है. फेस वैल्यू इज इक्वल टू द डिजिट इटसेल्फ. मीन्स जो जिस प्लेस पर है जो नंबर, वही उसकी फेस वैल्यू होगी. तो फेस वैल्यू 8 की फेस वैल्यू 8 होगी, 9 की फेस वैल्यू 9 होगी, यहाँ 9 की फेस वैल्यू 9 होगी. तो जो फेस वैल्यू जो नंबर होता है वही उसकी फेस वैल्यू भी होती है. और फेस वैल्यू में जब हम प्लेस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे 1s की प्लेस है, 10s की प्लेस है या 100 की प्लेस है, तो वो उसकी क्या कहलाता है,
प्लेस वैल्यू लाएगा, ठीक है। तो फेस वैल्यू इनटू प्लेस गिव्स प्लेस वैल्यू, ओके। बाकी वंस 10 वंस मिलते हैं तो कितना बनता है, 1 टेंस बनता है। सिमिलरली 10 टेंस मिलेंगे तो 100 बनेगा, है कि नहीं। और सिमिलरली 100 वंस जब मिलते हैं तो 10 टेंस बनता है। तो गो थ्रू दिस, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्डरिंग ऑफ नंबर। नेक्स्ट हेडिंग इज ऑर्डरिंग ऑफ नंबर। ऑर्डरिंग मीन्स नंबर को हम कैसे लगाएंगे। ऑर्डर हो सकता है इंक्रीजिंग ऑर्डर हो सकता है, आपने पढ़ा, डिक्रीजिंग ऑर्डर हो सकता है। इंक्रीजिंग को हम क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर भी बोलते हैं, या डिक्रीजिंग को हम डिसेंडिंग ऑर्डर भी बोलते हैं, ठीक है। तो नंबर को ऑर्डरिंग करने के लिए हमें नंबर को क्या करना पड़ता है, कंपेयर करना पड़ता है। कंपेयरिंग टू नंबर। जब हम नंबर को कंपेयर करेंगे तो हम क्या करेंगे भाई, देखेंगे दो चीज़ों को कंपेयर करेंगे तो ये ग्रेटर देन हो सकता है, लेस देन हो सकता है और इक्वल टू हो सकता है। नंबर किसी से बड़ा हो सकता है, किसी से छोटा हो सकता है और बराबर हो सकता है। तो इसको बोलते हैं कंपेयरिंग ऑफ नंबर्स। जैसे अगर हम यहाँ पर 20 लिखें, 20 और 40 लिखें तो 20 इज ग्रेटर देन का साइन लग जाएगा, ये वाला साइन लगेगा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। ए नंबर हैविंग मोर डिजिट इज ग्रेटर देन द नंबर हैविंग लेस डिजिट। बहुत आसान है। अगर कोई 1 डिजिट का नंबर है और कोई 2 डिजिट का नंबर है, जैसे ये 10 जो है वो 2 डिजिट का नंबर है और 100 जो है वो 3 डिजिट का नंबर है। तो जिसमें डिजिट्स ज़्यादा होती हैं वो नंबर बड़ा होता है। अगर कोई नंबर में जैसे कि 3 है और 34 है तो 3 में एक ही डिजिट है, 34 में 2 डिजिट है, तो नंबर कौन सा बड़ा होगा, जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा होंगे, मीन्स 34 बड़ा होगा। इसी तरीके से 2 नंबर्स हैविंग द सेम डिजिट्स। अभी तो हमने बताया कि अगर नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा है तो वो नंबर बड़ा होगा, नंबर डिजिट्स कम है तो वो छोटा होगा। लेकिन अगर बराबर हो तो बराबर होगा। तो अगर हमने नंबर लाइन भी पढ़ाया है तो नंबर लाइन पे अगर वो लेफ्ट पे पड़ता है तो छोटा होगा और राइट पे पड़ता है तो बड़ा होगा, ठीक है। इसी तरीके से हम नंबर्स को क्या करेंगे, कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा, अब आइए 2 चीज़ें पहले भी पढ़ा हुआ है, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। क्या है, सक्सेसर ऑफ ए नंबर। सक्सेसर अगर किसी का नंबर का लिखना है तो क्या करते हैं, उसमें 1 ऐड कर देते हैं, 1 मोर कर देते हैं या 1 बढ़ा देते हैं, तो हमको क्या मिलता है, उस नंबर का क्या मिलेगा, सक्सेसर मिलेगा। मीन्स अगर 30 है और 30 का सक्सेसर लिखना है तो 1 जोड़ देंगे, मीन्स 30 + 1 31 हो जाएगा। तो 30 का सक्सेसर क्या होगा, 31 होगा। मीन्स एग्जैक्टली उसके आगे वाला नंबर। अगर हम 8 ले लें तो 8 का सक्सेसर क्या होगा, 9 होगा। 15 ले लें तो 15 का सक्सेसर क्या होगा, 1 ऐड करेंगे 1 मोर करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो नेक्स्ट नंबर या उसमें 1 ऐड करने पर किसी नंबर में उस नंबर का हमको क्या मिलता है, सक्सेसर मिलता है। एग्जैक्टली इसी का उल्टा होता है प्रीडिसेसर। प्री मतलब पहले, प्रीडिसेसर क्या करेंगे, 1 लेस करेंगे, 1 घटाएंगे। अगर किसी नंबर में 1 घटा दें, 7 है, 7 का प्रीडिसेसर क्या होगा, 7 में 1 माइनस करेंगे, 7 - 1 6, तो 7 का प्रीडिसेसर क्या होगा, 6 हो जाएगा। तो प्रीडिसेसर और सक्सेसर 1 ऐड करके या 1 सब्ट्रैक्ट करके हम किसी भी नंबर का सक्सेसर या प्रीडिसेसर बता सकते हैं। वी कैन ऐड 1 टू द गिवन नंबर to get the successor and if we subtract 1 we get predecessor. Okay, now arranging the order of a number। अभी हमने बताया था असेंडिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो आप। कैसे अरेंज करोगे अभी हमने बताया। पहले कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद असेंडिंग आपको पता है छोटे से बड़ा, स्मॉल टू बिगर नंबर। इसी तरीके से उल्टा होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे करेंगे, छोटे से, असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़ा होता है और डिसेंडिंग में बड़े से छोटा। मीन्स सबसे ग्रेटेस्ट नंबर सबसे पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और एट द एंड वी विल राइट द स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, तो दिस वाज असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर एंड प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर। ठीक है, नेक्स्ट है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ऑल ऑफ यू नो ऑल दिस, क्विक रिवीजन फॉर दिस ऑल्सो। द नंबर विच इज एडेड आर कॉल्ड आइडेंटिटी। एडिशन में जिस नंबर को हम ऐड करते हैं, मीन्स फॉर एग्जांपल अगर हम 2 नंबर ऐड कर रहे हैं 3 और 4, तो 3 और 4 क्या कहलाएगा, एडेंट्स कहलाएगा। ठीक है, द नंबर्स विच आर एडेड इज कॉल्ड एडेंट्स। 3 + 4 को अगर हम जोड़ें तो 3 और 4 क्या होगा,
एडेंट होगा, ठीक है। द चेंज इन द ऑर्डर ऑफ एडेंट डज नॉट चेंज द सम। ऐड करने के बाद जो आंसर मिलता है दैट इज कॉल्ड एज, उसको हम क्या बोलते हैं, सम बोलते हैं। अगर 3 + 4 अगर हमने किया तो हमको आंसर क्या मिलेगा, 7 मिलेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज, इसको हम सम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सम, इसको सम बोलते हैं, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें है कि द चेंज ऑफ द ऑर्डर, द चेंज ऑफ द ऑर्डर, जब हम ऑर्डर बदलते हैं मीन्स 3 और +4 लिखें तो 7 मिलेगा, और 4 + 3 लिखें तो भी 7 मिलेगा। मीन्स जब 3 और 3 + 4 लिखा जाए या 4 + 3 लिखा जाए, ये क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड द ऑर्डर। अगर हम ऑर्डर बदलते हैं तो सम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 + 2 लिखें तो भी 3 मिलेगा, और 2 + 1 लिखेंगे तो भी 3 मिलेगा। तो इसी को बोलते हैं ऑर्डर, और ऑर्डर चेंज करने पर सम जो है वो सेम रहता है, वो डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज। क्यों, कब, जब ऑर्डर अगर हम चेंज करेंगे तब, ठीक। नेक्स्ट, द चेंज इन द ग्रुपिंग ऑफ एडेंट डज नॉट चेंज द सम। अगर हम ग्रुपिंग भी बदल दें तो भी जो है वो सम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल 3 नंबर अगर हम ले लें, 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 क्या होगा, 6 मिलेगा। अगर हम 1 + 3 + 2 करें तो भी वही होगा। तो ऑर्डर को, ग्रुपिंग को भी अगर हम बदलें तो भी हमें सेम नंबर मिलता है। When we add 0 to a given number, we get the number, the sum is the number itself. नंबर में कोई जो सम होता है वो वही नंबर होता है जिसमें हमने 0 ऐड किया। By adding 1 to the number, we get the next number. ये तो बहुत ईजी था। When we subtract 0, जब नंबर में 0 जैसे ऐड करने पर कोई चेंज नहीं होता, उसी तरीके से नंबर सब्ट्रैक्ट करने पर भी नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। Multiplication is a repeated addition when all the addends are same. Multiplication is क्या है, मल्टीप्लिकेशन एक तरह का रिपीटेड एडिशन है अगर ऑल एडेंट्स आर सेम, अगर सारे एडेंट सेम है। एडेंट अभी हमने बताया जो नंबर ऐड किया जाता है वो एडेंट कहलाता है। मीन्स 3 + 4 अगर करेंगे तो 3 और 4 क्या है, 3 और 4 विल बी एडेंट। अच्छा, अब इसमें देखिए मल्टीप्लिकेशन में अगर एडेंट सेम है, मतलब 2 + 2 + 2 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये एक तरह का रिपीटेड एडिशन है। मल्टीप्लिकेशन जो है वो रिपीटेड एडिशन है। इसको हम 3, जितनी बार एडेंट रिपीट हो रहा है उतनी नंबर से अगर हम दिए गए नंबर को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें वो आंसर मिलेगा सेम। 2 + 2 + 2 लिखा जाए या 2 इंटू एडेंट कितनी बार, 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 इंटू 3 करेंगे तो भी हमको सेम नंबर मिलेगा। इसी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन व्हेन ऑल द एडेंट्स आर सेम। नेक्स्ट है द नंबर्स विच आर मल्टीप्लाइड ऑल्सो कॉल्ड फैक्टर और प्रोडक्ट्स। जो नंबर मल्टीप्लाई करते हैं वो प्रोडक्ट का वो प्रोडक्ट होता है, जो रिजल्ट मिलता है वो प्रोडक्ट होता है, और जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो आपका फैक्टर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसा 4 इंटू 3 कहा जाए तो 4 और 3 क्या फैक्टर्स होंगे, 4 और 3 फैक्टर्स होंगे, और 4 इंटू 3 जब जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, और वो 12 होगा। तो 12 जो आंसर मिला वो प्रोडक्ट, 4 और 3 क्या होगा फैक्टर्स, और वो फैक्टर्स किसका होगा, प्रोडक्ट का होगा, मीन्स 12 का होगा। 12 का फैक्टर क्या होगा, 3 और 4। नेक्स्ट, द चेंज इन द ऑर्डर डज नॉट चेंज द प्रोडक्ट। जैसे ऑर्डर को चेंज करने पर एडिशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता था, अभी हमने बताया था, चेंज इन ऑर्डर डज नॉट चेंज द सम। उसी तरीके से चेंज इन ऑर्डर डज नॉट चेंज द प्रोडक्ट। मीन्स 2 + 3 कहते थे तो 5 मिलेगा, और 3 + 2 करेंगे तो भी 5 मिलेगा। एडिशन वाला था। मल्टीप्लिकेशन में 2 इंटू 3 करेंगे तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, और 3 इंटू 2 करेंगे तो भी 6 मिलेगा। तो मीन्स ऑर्डर अगर बदल दें तो जैसे एडिशन पर कोई चेंज नहीं होता था, उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में प्रोडक्ट भी होगा। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जैसे सेम नंबर मिलता है, जैसे 2 इंटू 1 करें तो भी 2 ही रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, लिसन केयरफुली, जब हम किसी नंबर को व्हेन ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 0 द प्रोडक्ट इज 0। किसी नंबर को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। मीन्स 4 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, 100 इंटू 0 0। मतलब कितना भी नंबर हो, एनी नंबर, कोई भी नंबर होगा, वो नंबर में अगर 0 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो रिजल्ट जो है वो हमेशा 0 होगा। ठीक है।
नेक्स्ट डिवीजन क्या है, जैसे एडिशन रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन वाज रिपीटेड एडिशन, डिवीजन इज रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। ओके, ऑफ द सेम नंबर डिवीजन मींस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे डिवीजन जो है वो रिपीटेड सब्सट्रैक्शन ही कहलाता है। ओके, तो इस तरीके से आप इसी मल्टीप्लिकेशन का जो रिवर्स है। इफ वी डिवाइड एनी नंबर बाय 1 द नंबर द कोशेंट इज नंबर इटसेल्फ। अब भाई डिवीजन में कोशेंट क्या होता है, कोशेंट जब हम डिवाइड करते हैं जो आंसर आता है वो क्या कहलाता है, कोशेंट कहलाता है। अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो कोशेंट जो है वो वही नंबर होगा जिससे हमने जिसको डिवाइड किया। जिससे फॉर एग्जांपल अगर हम 4 को 2 से डिवाइड करें तो 2 टाइम्स जाएगा, तो कोशेंट क्या आएगा, 4 2 2 ज़ा 4, तो कोशेंट क्या हुआ, 2 हुआ। तो 2 जो है वो कोशेंट कहलाएगा। और 1 से अगर डिवाइड करें तो कोशेंट जो है वो नंबर इटसेल्फ होगा। इफ वी डिवाइड एनी नंबर बाय इटसेल्फ, अगर किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड किया मीन्स 2 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर हमेशा क्या होगा, 1 होगा। बस एक्सेप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा। एक्सेप्शन में है 0 को छोड़ करके, आगे क्लासेस में पढ़ेंगे 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, वो अभी आप लोगों को नहीं पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट, इफ वी डिवाइड 0 बाय एनी नंबर देन द कोशेंट इज ऑलवेज 0। आपने कहा 0 से डिवाइड करेंगे द कोशेंट इज ऑलवेज 0। अभी ये 0 नहीं होगा, आगे क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे, इसको मैं अभी छोड़ रहा हूँ। ओके, तो अनडिफाइंड नंबर्स आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है 16 पॉइंट, द डिवीजन इज ऑफ ए नंबर बाय 0 इज मीनिंगलेस। यहाँ पे वही मीनिंगलेस, जिसको अभी हमने कहा कि अनडिफाइंड होगा, मीनिंगलेस होगा। और इफ यू डिवाइड 0 बाय एनी नंबर द कोशेंट इज ऑलवेज बी 0। So this was all the revisions. Next we will move on to fractions. Fraction सबको पता है, fraction की definition क्या होगी, fraction is a part of whole. One line definition, what is a fraction? Fraction is a part of whole. When we divide whole number into equal parts, each part is called half of the whole. अगर हम किसी भी चीज़ को लें और उसको 2 बराबर हिस्से में बांटें तो दोनों हिस्से जो हैं वो बराबर होंगे, ठीक है। वी राइट 1 हाफ को लिखने के लिए 1/2 लिखते हैं, 2 हाफ को लिखने के लिए 2 हाफ मेक 1 होल। अगर 2 आधा चीज़ों को मिलाएं तो एक पूरी चीज़ बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, 1 पार्ट आउट ऑफ 4 इज इक्वल टू 1/4। किसी चीज़ का 1/4 लेंगे तो वो क्वार्टर कहलाता है, इट इज कॉल्ड क्वार्टर। और क्वार्टर को लिखने का तरीका क्या है, 1/4। 1/4 इज कॉल्ड क्वार्टर। क्वार्टर मीन्स पूरे का 1/4 या चौथाई का। और 4 क्वार्टर को मिलाएं तो क्या बनेगा, पूरा होल बन जाएगा। 2 हाफ को मिलाते हैं तो होल बनता है, 4 क्वार्टर को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, 4 क्वार्टर को क्या मिलाएंगे तो क्या बनेगा, होल। होल मीन्स पूरा, कंप्लीट। ज्योमेट्रिकल शेप्स आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, हम रिपीट कर दे रहे हैं, आई एम रिपीटिंग। Geometrical shape, what is geometrical shapes? Geometrical shapes, the common geometrical shapes are triangle, circle, square, rectangle। इसके अलावा बहुत सारे shapes होते हैं, लेकिन ये common है जो यूज़ किए जाते हैं। Some solids या 3D shapes हम बोलते हैं, ये cubical, cuboidal, cylindrical, फिर conical and spherical। जिसमें क्यूब है, जो कि लूडो का आपने पासा या डाई देखा होगा, दैट इज कॉल्ड, उसका शेप क्यूबिकल होता है। क्यूबॉइडल मीन्स जो आपका पेंसिल बॉक्स है या लंच बॉक्स है, दैट इज क्यूबॉइडल। सिलेंड्रिकल जो आपकी पेंसिल है, दैट इज ए सिलेंड्रिकल। कोनिकल जो आइसक्रीम का कोन होता है, दैट इज द शेप ऑफ द कोनिकल। स्फेरिकल जो बॉल होती है वो स्फेरिकल शेप होती है, ठीक है। तो दीज आर डिफरेंट सॉलिड शेप्स एंड दीज आर ज्योमेट्रिकल शेप्स, ठीक है। Next is sphere has one curve, it does not have any edge or vertex. Edge means कोने नहीं होते हैं और किनारे नहीं होते हैं, edge means किनारे, और vertex means कोना नहीं होता है। किसमें, स्फीयर में। स्फीयर गोल होता है ना, उसमें कहीं से किनारा या कोना नहीं होता। सिलेंडर में कितने होते हैं, सिलेंडर और 3 फेसेस होते हैं, एक टॉप, एक बॉटम और एक कर्व शेप होता है। ये सिलेंडर है, इसमें एक ये इधर का फेस होता है, एक इधर का फेस होता है, दिस वन, और एक ये वाला जो गोल होता है, दिस इज कॉल्ड थर्ड। तो इसमें 3 फेसेस हो गए, 1 2 और ये 3 फेसेस
और दो एजेस, एक ये नीचे का एज कोना और एक ये ऊपर का। और इसमें वर्टेक्स नहीं होता है, किनारे होते हैं लेकिन कोने नहीं होते हैं। वर्टेक्स इसमें इट हैज़ नो वर्टेक्स, ठीक है। स्फीयर में कुछ भी नहीं होता। नेक्स्ट, क्यूबॉइड में क्या होता है? 6 फेसेस, 8 वर्टिसेस एंड 12 एजेस। आप अपने पेंसिल बॉक्स या लंच बॉक्स में आप देख सकते हैं, उसमें होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से कोन है। कोन में आपका क्या है? कोन में एक वर्टेक्स होता है, ये कोना होता है, दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स, ये वर्टेक्स होता है, ठीक है। ये प्लेन सरफेस नीचे वाला होता है कोन का, और ये कर्व सरफेस होता है, ठीक। तो इसमें कितने होंगे? 1 एज, 1 वर्टेक्स एंड 2 फेसेस। किसमें होगा? इन ए कोन, ओके। दीज आर सॉलिड शेप, आप देख सकते हैं जो। अब आई नेक्स्ट है करेंसी। करेंसी में जो पैसा होता है दैट इज कॉल्ड करेंसी। हिंदी में इसको मुद्रा बोलते हैं। वी हैव कॉइन्स ऑफ 50, 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी, 10 रुपी। हम जो नॉर्मली यूज़ करते हैं वो सिक्के 50 पैसे के अब नहीं मिल रहे हैं, लेकिन पहले आते थे 1 रुपये के सिक्के होते हैं, 2 के, 5 के, 10 के, अब तो 100 के भी, 50 के भी आ रहे हैं। नॉर्मली ज़्यादा यूज़ नहीं होते। करेंसी नोट, जो कागज़ वाली नोट है, दैट इज़ कॉल्ड करेंसी नोट। 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, 50, 100, 1000, 2000, ये सारे डिफरेंट नोट्स होते हैं। कन्वर्जन पता है, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे, सबको पता है। 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे, और 1 रुपी इज इक्वल टू, अब इसी तरीके से हम कह सकते हैं 250 पैसे। 1 रुपये में 250 पैसे हो सकते हैं। ये रुपये और पैसे का कन्वर्जन है, ठीक है। नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड कैपेसिटी। मेजरमेंट, नापना, किस चीज़ का? लेंथ, लंबाई, मास जो है वजन, कैपेसिटी मतलब हिंदी में बोलते हैं क्षमता, मतलब जो लीटर है वो कैपेसिटी है, जिसमें दूध वाला दूध नापता है, दैट उसमें कितना आएगा, तो वो उसकी कैपेसिटी मेजर करता है कि कितना आ सकता है। लेंथ किस चीज़ में मेजर करते हैं? लेंथ मेजर इन सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। ये नॉर्मली ये यूज़ किया जाता है, और भी यूनिट्स हैं। 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है। जो कपड़ा नापते हैं, आपने गए होंगे कपड़ा खरीदने, तो स्टील का एक लंबा सा रॉड रखता है कपड़ा बेचने वाला, तो उससे क्या होता है? नापता है, दैट इज़ 1 मीटर। इसी तरीके से 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितना होगा? 1000 होगा। मास को हम किस में मेजर करते हैं? 2 यूनिट है, ग्राम और किलोग्राम। 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। जब आप सामान खरीदते हैं 1 किलो, जिसको हम नॉर्मल किलो बोलते हैं, दैट इज किलोग्राम। शॉर्ट में हम कहते हैं किलो बोलते हैं, तो उसी को किलोग्राम बोलते हैं, ठीक है। तो 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होगा? 1000 ग्राम होगा। आप सामान खरीदने जाते हैं, सब्जी खरीदने जाते हैं, आलू खरीदते हैं, कहते हैं 1 किलो, 1 किलो, तो 1 किलो में कितना होगा? 1000 ग्राम होगा। वी यूज वेसल्स टू मेजर द लिक्विड। अगर हमको किसी लिक्विड को, जैसे पानी है, दूध है, जूस है, इस तरह की चीज़ों को नापना हो तो हमको वेसल हो चाहिए, कोई बर्तन चाहिए। जैसे जो दूध वाला यूज़ करता है, 1 लीटर यूज़ करता है, डब्बा होता है, उसे मेजर करते हैं। और जितना कोई बर्तन लिक्विड को होल्ड कर सकता है, उसी को हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज कैपेसिटी। उसकी क्षमता ये है। अगर एक बर्तन है हमारे, पतीली है या कोई वेसल है, जिसमें हम कितना पानी रख सकते हैं, या कितना लिक्विड डाल सकते हैं, या कितना दूध डाल सकते हैं, वो उसकी क्या कहलाएगा? दैट इज कॉल्ड द कैपेसिटी। द कैपेसिटी द वेसल इज एक्सप्रेस इन मिलीलीटर एंड लीटर। अब किसी चीज़ की कैपेसिटी को हम किस चीज़ में मेजर करते हैं? मिलीलीटर और लीटर। इसी तरीके से 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर, ओके। नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ टाइम। टाइम को कैसे मेजर करते हैं? टाइम इज वेरी प्रीशियस, ओके, डोंट वेस्ट द टाइम। छुट्टियाँ हैं, आप लोग टाइम का सही यूज़ करिए इन स्टडीज़, ओके। तो मेजरमेंट ऑफ टाइम, क्लॉक से हम मेजर करते हैं या वॉच से। क्लॉक और वॉच में क्या डिफरेंस है? एनीवन? क्लॉक एंड वॉच। क्लॉक जो होती है बड़ी होती है, जो दीवारों पे लगाते हैं, जिसको हम क्लॉक बोलते हैं, ठीक है। और वॉचेस जो हम हाथ पे लगाते हैं, रिस्ट पे, कलाई पे, दैट इज कॉल्ड वॉच। तो वॉल और क्लॉक से हम क्या करते हैं? टाइम मेजर करते हैं, हमको समय बताती है। वी मेजर टाइम। टाइम को मेजर करने की ये यूनिट्स हैं, इसके अलावा भी हैं, जैसे मिनट है, सेकंड है, आवर है और डेज है। इसके आगे चलेंगे
तो आपको ईयर्स है कि नहीं, मंथ्स हैं, ये सब क्या टाइम को मेजर करने की यूनिट है। 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट, 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर, 24 आवर इज इक्वल टू 1 डे, 365 डेज इक्वल टू 1 ईयर एंड 12 मंथ्स इज इक्वल टू 1 ईयर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इन अ लीप ईयर फरवरी हैज 29 डेज एंड ईयर हैज 366 डेज। लीप ईयर में 366 डेज होते हैं और नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं। फरवरी जो है वो लीप ईयर में 29 डेज का होता है, नॉर्मल ईयर्स में वो 28 डेज का होता है, सबको मालूम है। तो रिमेंबर इट। 1 मंथ हैज हाउ मेनी वीक्स, एक महीने में कितने हफ्ते होते हैं, 4 वीक्स होते हैं कम से कम, और उसके अलावा कुछ दिन और होते हैं। 7 डेज में कितने होते हैं, 7 डेज मेक्स 1 वीक। वीक के डेज आपको सबको पता है, मंडे से लेकर के संडे तक, ओके। और मंथ, अलग अलग मंथ में अलग अलग डेज होते हैं, ये आप याद करेंगे। जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर, ये सारे मंथ्स यहाँ दिए हुए हैं और इनके सारे डेज दिए हुए हैं, ये आप इसको याद करेंगे, ओके। अब एक्सरसाइजेज आएंगे। एक्सरसाइजेज बहुत इजी हैं, हमने पहले बताया हुआ है, ये रिवीजन एक्सरसाइज है। और एक्सरसाइज 1.1 आप पहले बुक में कंप्लीट करेंगे। बुक में कंप्लीट करने के बाद देन यू विल डू इट इन योर कॉपी ऑल्सो। यू कैन कंसल्ट योर बुक आफ्टर सीइंग द लेक्चर। You open your books, go through the book as I have told, and then you can complete the exercises. If anyone has still not taken books, please take the books, otherwise you will not able to understand and complete your work. Is that clear? Okay. Write the number for each of the following. सबका नंबर लिखना है आपको 429। तो यहाँ नंबर्स में, फिगर्स में 429 लिख देंगे। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन में नंबर का नेम लिखना है, स्पेलिंग में, वर्ड्स में। 568, FIV 5, HUNDRED 100, इस तरीके से आप यहाँ लिख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सपेंडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म, इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, 451 यहाँ लिख देंगे, 309 यहाँ लिख देंगे। इस तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 600 + 20 + 5। ये सारी चीज़ें पहले बताया जा चुका है, दिस इज ओनली रिविजन। इसमें कितने 100 हैं, 100 के बेस पे क्या है 9, तो कितने 100 है 9। 10 के बेस क्या है 6, ये कितने 6 हैं, कितने 10 हैं 6, और 1 कितने हैं 3। तो यहाँ क्या लिखेंगे 9, यहाँ लिखेंगे 6 और यहाँ लिखेंगे 3। सिमिलरली कंप्लीट दिस एक्सरसाइज ऑल्सो, ठीक है। राइट द नंबर 100 मोर देन। Next is write the number 100 more than। 100 more than ये नंबर लिखना है, ये नंबर जो भी है उससे 100 ऐड करके लिखना है, ठीक है। आप लिखेंगे इसको, राइट द स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर। बहुत अच्छा है, मैंने बताया इजी है, आप लिख सकते हैं। इसी तरीके से ये सारी एक्सरसाइजेज, ऑल द एक्सरसाइजेज आई हैव डिस्कस्ड एंड यू हैव टू कंप्लीट ऑल दीज एक्सरसाइजेज फ्रॉम the book and complete the exercise first of all in the book, and then you have to complete these exercises in the copy also. For the copy we have given you a register, you have to complete the exercise of the first unit. All these questions I have discussed. Hope you will have no problem at all in completing the exercise. If there is any problem, you can give a call or a message and I will help you in solving these problems, okay. God bless you. Thank you very much, children.